H2 के पहली ऑर्बिट में, के ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हाइड्रोजन की ऑर्बिट, जिस ऑर्बिट में यहाँ पे है 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दूसरा हाइड्रोजन होता क्या है यहाँ पे, देखिए ऐसे होता क्या है, पहले इसको समझ। जैसे मान लीजिए कि सपोज करो ये हाइड्रोजन का एक एटम, ये इसकी ऑर्बिट हो गई। ये हाइड्रोजन का दूसरा एटम, ये इसकी ऑर्बिट हो गई। अब दोनों हाइड्रोजन क्या करता है, अपने अपने ऑर्बिट को पास लेके आता है और एक ऐसा प्लेस क्रिएट करता है जिसमें कि दोनों की ऑर्बिट क्या होती है, ओवरलैप हो जाती है। दोनों की ऑर्बिट क्या हो गई, ओवरलैप हो गई। तो जब दोनों की ऑर्बिट ओवरलैप हो गई तो एक कॉमन स्पेस क्रिएट हो गई। अब वो कॉमन स्पेस दोनों के लिए, दोनों ही हाइड्रोजन के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये वाला हाइड्रोजन है, इसकी ये ऑर्बिट, और दूसरा हाइड्रोजन, इसकी ये ऑर्बिट, दोनों की ऑर्बिट हो गई ओवरलैप। अब ये जो कॉमन प्लेस है वो इस हाइड्रोजन का भी है, इस हाइड्रोजन का भी है। तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लेस करेगा, ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्लेस करेगा। इससे हुआ क्या, दोनों के जो ऑर्बिट है कॉमन स्पेस, दोनों के इलेक्ट्रॉन उसी स्पेस में है। लेकिन उस स्पेस में आने से क्या हुआ, दोनों की वैलेंसी कंप्लीट हो। इसकी ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और इसकी भी ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। इसको हम लोग बोलते हैं कोवैलेंसी। तो 2 इलेक्ट्रॉन से वहां पे दोनों हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो गया, और इस बॉन्डिंग को हम लोग बोलते हैं क्या है, इस बॉन्डिंग का नाम होता है कोवैलेंट बॉन्ड। है, समझ में आया यहाँ पे कैसे बना कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीजन का। देखो ऑक्सीजन में क्या होता है, पहले देख लो, नाइट्रोजन तक देख लो, फिर उसके बाद सॉल्व करना खुद से। ठीक है, नाइट्रोजन तक देख लो। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है, क्या होता है, 8 होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2,6। के ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एल ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इस ऑर्बिट की तो बात नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, पहले से कंप्लीट है, उसको रिएक्शन करना नहीं है। तो हम बात करेंगे एल ऑर्बिट की। तो ये ऑक्सीजन के एल ऑर्बिट में हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। ये हो गया दोनों की कॉमन स्पेस। ये ऑक्सीजन के हो गए 2 कॉमन स्पेस। अब अपने 2 इलेक्ट्रॉन तो वो इस बीच में रखेगा, और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इस बीच में रखा। बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, देखो क्या हुआ, उस कॉमन स्पेस में इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, इसके पास भी इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट। ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना लेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में एक बॉन्ड बना। तो ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन एटम के बीच में 2 कोवेलेंट बॉन्ड बन। यहाँ पे तो आप एक ही कोवेलेंट बॉन्ड देख रहे थे, बट यहाँ पे देखो, एक बॉन्डिंग इस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में और एक बॉन्डिंग इस दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में। यहाँ पे जो बॉन्डिंग बनी, इस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको। अब नाइट्रोजन में देखिए क्या होता है, नाइट्रोजन तक देख लीजिए, उसके बाद आप लोग खुद से ड्रॉ करेंगे इसको। नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, कॉन्फ़िगरेशन 2,5, के एल ऑर्बिट में। तो नाइट्रोजन के पास हो गए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। इनर ऑर्बिट की मैं बात नहीं कर रहा, आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये वाला नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाया, ये वाला नाइट्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाया, देखिए दोनों के बॉन्डिंग में 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कंप्लीट। देखिए दोनों के 8 8 हो गए कंप्लीट। एक बॉन्डिंग यहाँ पे बना, एक बॉन्डिंग यहाँ बना, और एक बॉन्डिंग यहाँ बना। मतलब नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के बीच में कितने कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने। ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बने। और इस ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनने के कारण ही आप याद करो, नाइट्रोजन का जितना भी रिएक्शन था, हर जगह पे आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही। किसी भी जगह पे नाइट्रोजन के रिएक्शन में आपको बाहर से एनर्जी क्यों देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले उसका बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वो दूसरे के साथ रिएक्ट करेगा, इसलिए आपको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसलिए हम लोग रेसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें नाइट्रोजन डालते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन इनर्ट होता है। इनर्ट क्यों होता है, क्योंकि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, सब हम लोग आ जाते हैं वाटर। वाटर का कंपाउंड कैसे बनेगा, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए वाटर हो गया H2O। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी आपने देखा, के ऑर्बिट में है 1 इलेक्ट्रॉन। और ऑक्सीजन का है
8, तो इसका हो गया 2,6 Kl। इसमें जब इस तरह के कोई कंपाउंड बनाते हो जिसमें कि अलग अलग एटम्स है, तो उसमें सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, सेंट्रल एटम को फाइंड आउट करना। सेंट्रल एटम किसको बोलते हैं, जिसका नंबर सबसे कम हो। ठीक है, क्या करेंगे, जिसका नंबर सबसे कम हो। तो इसमें सबसे कम नंबर किसका है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के चारों ओर वो कंपाउंड बने। तो ऑक्सीजन बीच में बना लीजिए पहले। 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। देखो ध्यान से, देखो साथ में बनाने की जरूरत नहीं है, पहले आप ध्यान से देख के समझो। 6 इलेक्ट्रॉन है तो पहले 6 इलेक्ट्रॉन आप ड्रॉ कर लो। ये हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद आ जाओ हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रहा, दूसरा हाइड्रोजन ये रहा। पहले हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना करके कर लीजिए कंप्लीट। ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई, हाइड्रोजन का ऑर्बिट हो गया। अब ऑक्सीजन बैलेंस, जब भी को शेयरिंग होगी, शेयरिंग हमेशा बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की होगी। अगर हाइड्रोजन ने इसके एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रखा है, तो ये भी हाइड्रोजन के उस वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर जरूर करे। हमेशा शेयरिंग बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन की होती है। तो ये हो गया इसकी शेयरिंग। ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इधर बना हाइड्रोजन के साथ, एक बॉन्ड इधर बना हाइड्रोजन के साथ। इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट। इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर को बोला जाएगा क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो क्या वाटर का समझ में आया सबको। NH3 का तो सबने बना ही लिया, मेरे ख्याल से सबका सही है। NH3, NH3 का फिर भी बना देता हूँ। ये हो गई हाइड्रोजन की बॉन्डिंग और ये हो गई नाइट्रोजन की बॉन्डिंग। ये हो गया NH3। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऐसे होता है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। हमेशा जब भी आप बनाओगे कंपाउंड, तो इस बात का ध्यान रखना कि टेट्रा वैलेंसी जरूर कंप्लीट होनी चाहिए। 4 वैलेंसी मतलब 4 बॉन्ड वहां पे जरूर होना चाहिए। तो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर भी पता है, तो उससे भी आप इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हो। ये काम भी कर सकते हो, इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन डॉट में। कन्वर्ट करके दिखाओ। देखो, अगर किसी बच्चे को ये पता है इलेक्ट्रॉन डॉट, इसका कोवेलेंट बॉन्ड देखिए, ध्यान दीजिए इधर। ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन, रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया कार्बन का इलेक्ट्रॉन। हर एक बॉन्डिंग में ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉन। अब चलिए हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाते हैं। डॉट से बना लेते हैं हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको कोवेलेंट बॉन्ड पता है, तो उस कोवेलेंट बॉन्ड को भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इलेक्ट्रॉन डॉट में। अब इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को देखो, ये जो रेड कलर में इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन है, वो किस किस के साथ बॉन्डेड है, जिधर जिधर बॉन्डेड होंगे उसको आप सर्कल में ले लो। इस कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जिधर जिधर बॉन्डेड है उसको आप सर्कल में ले लो। ये हो गया। अब परफेक्शन करनी है तो बीच की ये लाइन को मिटा दो। ये देखिए, ये काम आप पेंसिल से भी कर सकते हो, पेंसिल से बना करके इसका रब कर दो। ये कर सकते हो ऐसे। तो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड, और इधर हो गया हाइड्रोजन। इसका मैं बता देता हूं आपको स्ट्रक्चर कैसे होगा। CH3 मतलब कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन, एक पानी की बोतल, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को हम कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट करें। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ पे डॉट से शो कर लेते हैं। जिधर जिधर बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की तो होगी। ये हो गए कार्बन के। अब आ जाते हैं हम हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, चलिए ये हो गया हाइड्रोजन का बॉन्डिंग। ये हो गया हाइड्रोजन की बॉन्डिंग। अच्छा, एक और हाइड्रोजन इधर भी है, ये भी हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब आते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्डिंग में है।
एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा बॉन्डिंग में, चार इलेक्ट्रॉन और है यहाँ पे, ये चार इलेक्ट्रॉन हमने ड्रॉ कर लिए ऑक्सीजन। अब इस सबको सर्कल में ले आइए। ये हो गया ऑक्सीजन की बॉन्डिंग, ये हो गया हाइड्रोजन की बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अब आते हैं हम लोग कार्बन की बॉन्डिंग में। कार्बन के चार इलेक्ट्रॉन जिधर जिधर बॉन्ड कर रखे हैं उस सबको आप ऑर्बिट में ले लो। ये हो गया C6H6 बेंजीन, एरोमेटिक। एरोमा मतलब स्वीट स्मेल, इसमें स्वीट स्मेल आता रहता है इस कंपाउंड, इसलिए इसको एरोमेटिक बोलता है। इसका नाम ही एरोमेटिक इसी के लिए। देखिए सबसे पहले मैं इसका कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर बना देता हूँ, फिर उसके बाद कोवेल इलेक्ट्रॉन डॉट बनाएंगे। हेक्सागोनल रिंग में बना लें 6 कार्बन, ये आ गए हेक्सागोनल रिंग। सबके साथ लगा दीजिए एक हाइड्रोजन, सबके साथ एक हाइड्रोजन लगा दें। अब यहाँ पे अल्टरनेट लगा दें डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। यहाँ पे देखो कार्बन के, ये इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं, चार इलेक्ट्रॉन किधर है, इधर बीच में डबल, एक इधर एक इधर, इधर बीच में डबल, एक इधर और एक इधर। ये हो गया, हमने इस वाले कार्बन को ड्रॉ किया। चलो इस वाले कार्बन में आते हैं, दो इधर एक इधर एक इधर, दो यहाँ हो गया, एक हो गया इधर और एक हो गया इधर। इस वाले कार्बन को ड्रॉ किया। चलिए इस कार्बन में आए, तो एक बॉन्ड यहाँ पे है, दो बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है, ये वाला कार्बन हो गया। इस वाले कार्बन में आओ, तो इस बॉन्ड में एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन कार्बन हो गया। चलिए इस कार्बन में आते हैं, दो इधर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। फिर इस कार्बन में आए, एक बॉन्डिंग इधर है, एक बॉन्डिंग इधर है और दो बॉन्डिंग इधर है। अभी कार्बन का हमने सिर्फ बनाया है। अब हाइड्रोजन पे आ जाते हैं, हाइड्रोजन पे आते हैं। हाइड्रोजन का ये रहा, पहले हाइड्रोजन की बॉन्डिंग बना लीजिए। ये हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो गई कंप्लीट। अब आते हैं कार्बन में। कार्बन का जो चार इलेक्ट्रॉन है वो जिधर जिधर बॉन्डेड है, ये चार इलेक्ट्रॉन एक इधर शेयर कर रहा है, दो इधर शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है। ये हो गया इस कार्बन के बॉन्ड। इस कार्बन में देखिए, दो इधर शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है, एक इधर शेयर कर रहा है, उसको हमने बॉन्ड में ले लिया। इस कार्बन में ये हो गया इस वाले कार्बन की। अब इस कार्बन में आ जाओ, जिधर जिधर कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन जिधर जिधर शेयर कर रहे हैं उस सबको सर्कल में लेते जाओ। ये कार्बन का चार इलेक्ट्रॉन है, ये इधर शेयर कर रहा है, एक इधर और दो इधर। बिल्कुल सब में सारे में यही काम करते जाना है आपको। ये हो गया C6H6 बेंजीन। S8 का जो स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर इसका रिंग स्ट्रक्चर होता है, और रिंग स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये ड्रॉ करते हैं फॉर इलेक्ट्रॉन डॉट। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका होता है, जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसका, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्राउन स्ट्रक्चर। और क्राउन स्ट्रक्चर इसका जो है, ये हम बनाते हैं फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। रिंग स्ट्रक्चर इसका ऐसे बनेगा, जैसे अभी बेंजीन में बनाया था 6 हेक्सागोनल रिंग में, यहाँ पे बनेगा ऑक्टागोनल। S, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ।
8 सल्फर हेक्सागोनल रिंग। हर एक सल्फर के एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होंगे, इधर बॉन्ड में होंगे। हर एक सल्फर के एक एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में होंगे। सल्फर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 होते हैं। देखो, दो इलेक्ट्रॉन, हर एक सल्फर का दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बीच में है। बाकी कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचा, तो 4 इलेक्ट्रॉन उसके साइड में आप ड्रॉ कर दो। हर एक सल्फर में यही करते जाओ, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन उसके साइड में। हर एक सल्फर में यही करते जाना है आपको। इस तरीके से बनाना है, दो इलेक्ट्रॉन उसके बॉन्ड के बीच में, सर्कल के बीच में, बाकी 4 इलेक्ट्रॉन उसके साइड में। अब इसकी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? मान लीजिए इस सल्फर से स्टार्ट करें। इस सल्फर के पास खुद का कितना इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कैसे बनाएगा? एक इधर बॉन्ड बनाएगा और एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड। ये देखिए, इस सल्फर का बॉन्ड ये बना। इस सल्फर का समझो पहले। समझ में आया? एक उसके लेफ्ट वाले सल्फर के साथ, एक उसके राइट वाले सल्फर के साथ। हर एक सल्फर में यही करते जाओ, एक उसके लेफ्ट में और एक उसके राइट में। हर एक सल्फर में आपको यही करते जाना है, एक उसके लेफ्ट में, एक उसके राइट में। ये हो गया सल्फर का रिंग स्ट्रक्चर। ये बनाते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। पहले लिखे एक डब्ल्यू, ये लिख लो। उसके नीचे दूसरा डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख लो। ये कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? सही सही बोलो। हाँ, डब्ल्यू डब्ल्यू एफ का लोगो नहीं लग रहा है? ये डब्ल्यू डब्ल्यू ई का लोगो नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है? यही तो होता है लोगो उसका। एक और डब्ल्यू। चलो कोई बात नहीं। इसमें क्या करो, जितने भी एजेस हैं, हर एजेस पे सल्फर लगा दो। हर एजेस पे यहाँ पे लगा दो सल्फर। ये हो गया इसका क्राउन स्ट्रक्चर।